दोस्तों, दुबई पहुंचते अभ्यास मैच में दहाड़ा कप्तान रोहित शर्मा अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। दुबई के मैदान पर गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला मैच का पूरा रुख। अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए शतक नहीं बल्कि सीधा दोहरा शतक ठोक मचाया ऐसा धमाल देख फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे रोहित शर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आए सभी गेंदबाज। कितने रन बना डाले कप्तान रोहित शर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए। तोड़ डाला लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर बेहतरीन वापसी की और अब दुबई पहुंचते रोहित ने अभ्यास मैच के दौरान अपनी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शायद भारतीय गेंदबाज भूल गए थे कि रोहित अपनी फुल फॉर्म में कितना बुरा हाल करते हैं। वनडे क्रिकेट के तो वो बेताज बादशाह ही माने जाते हैं, लेकिन रोहित नहीं भूले। और जब दुबई के मैदान पर अभ्यास मैच में कप्तान रोहित शर्मा को अपनी एक बार फिर से असली रूप दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे कप्तान रोहित ने अभ्यास मैच में अपने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर से बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला रोहित ने इस ऐतिहासिक दुबई के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 50 रनों पर ही रोहित की टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। विराट, यशस्वी और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी फ्लॉप थे, लेकिन भारत की दूसरी टीम को जश्न मनाने का मौका रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी नहीं दिया। और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों में भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए विपक्षी टीम के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों शमी, कुलदीप से लेकर जडेजा तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं हर्षित राणा के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन विपक्षी टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे रोहित शर्मा ने चौथी ही गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके जबरदस्त शॉट को देखकर विपक्षी कप्तान को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने आतंक मचाते हुए कुलदीप के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से विपक्षी गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, हिटमैन का कोराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए विपक्षी टीम की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल उनकी गलत फहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई। और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित 85 रनों के पार पहुंच गए। और यहां उनसे मार खाने के बाद विपक्षी कप्तान ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, वरुण चक्रवर्ती के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा रोहित शर्मा ने न सिर्फ विपक्षी कप्तान को गलत साबित किया, बल्कि एक और अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित शर्मा ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित कोहली ने केवल 57 गेंद में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथ ही खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां वरुण चक्रवर्ती की गेंद को स्टेडियम पार छक्के के लिए मारकर खूंखार रोहित ने वनडे क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 152 गेंद खेली थी और 213 रन ठोक दिए थे। अपनी अपनी पारी में उन्होंने 11 खौफनाक छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे क्रिकेट जगत में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसी के साथ न जाने रोहित शर्मा ने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे डाली, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से शर्मनाक तरीके से हार कर बुरी तरीके से रो पड़े कप्तान जोस बटलर। फिर टीम इंडिया गिल और रोहित कोहली पर ही बड़ा बयान देते हुए इस खिलाड़ी ने न केवल सबको भावुक कर दिया, बल्कि उन्हें अपनी हार का विलन बताते हुए चौंका देने वाला बयान जारी किया।
सुनकर पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया है। तो आखिर ऐसा क्या कहा? जोश बटलर ने टीम इंडिया पर गुस्सा निकालते हुए अपनी शर्मनाक शिकस्त के बाद दिखाएंगे। उनका पूरा बयान तो हमारे साथ अंत तक बने रहे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं, रोहित के फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, T20 के बाद वनडे में अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद कर रही इंग्लैंड के लिए यह वनडे सीरीज एक बुरा सपना साबित हुई, जिसने केवल उनके गहरे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जी हां, वह पहला वनडे, हर दूसरा भी बुरी तरीके से हारे, तो अब तीसरे वनडे में टीम इंडिया की प्रिंस शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत इस सितारे के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। जहां इंग्लैंड को उनकी औकात दिखाते हुए रोहित की पलटन ने तीसरे वनडे में भी कुचल कर रख दिया और 3-0 से इस वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, अपने होम ग्राउंड पर बेखौफ शेर की तरह दहाड़े यशस्वी जायसवाल ने तो आज इंग्लिश गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। 102 गेंद पर 14 चौके, 3 खौफनाक छक्कों से सजी 112 रनों की बेमिसाल पारी से बड़े बड़े रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाई, तो किंग कोहली के तूफानी 52 रन और श्रेयस अय्यर के 78 रनों के तूफान की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 356 रन ठोक डाले थे। अब यह पहाड़ जैसा स्कोर देखकर ही इंग्लिश क्रिकेट टीम के तो पसीने ही छूट गए थे। सबको मालूम था इस लक्ष्य का पीछा करना इंग्लैंड के बस की बात नहीं है, और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को मिला। जहां शुरुआत में पावर प्ले के भीतर ही अर्शदीप ने इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को अपने सामने घुटनों पर ला दिया था, तो फिर मिडिल ऑन ऑर्डर पर कहर बनकर टूट पड़े रोहित के भरोसेमंद हर्षित राणा, जिन्हें जब रोहित ने चालाकी दिखाते हुए बॉलिंग दी, तब उन्होंने लगातार 2 ओवर में पहले जोस बटलर तो फिर हैरी ब्रूक का शिकार कर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को केवल 160 रनों पर ही पवेलियन का रास्ता दिखाया, और टीम इंडिया ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से न केवल बड़ी आसानी से यह तीसरा वनडे मुकाबले भी अपने नाम किया, बल्कि इंग्लैंड का घमंड चकनाचूर करते हुए 3-0 से उनका सुपड़ा साफ कर डाला। जिसके बाद तो पूरी दुनिया में टीम इंडिया की वाहवाही हो रही है, तो वही इंग्लिश क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनका घमंड चकनाचूर हो गया है, यहां तक कि इंग्लिश कप्तान जोश बटलर की आंखों में आंसू तक आ गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने हिंदुस्तान कप्तान रोहित कोहली पर कुछ ऐसा कह दिया, सुनकर तो पूरा देश दंग रह गया। जी हां दोस्तों, कप्तान बटलर ने कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मैं अभी भी हैरान हूं, ये कैसे हो गया। हमने टीम इंडिया को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गिल और कोहली ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, ऐसा लग रहा था वह हमसे खिलवाड़ कर रहे हैं। शुरुआत में ही उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से हमारे गेंदबाजों की पिटाई करी, हम पर इतना दबाव बना दिया कि हम वापसी नहीं कर पाए। उन्होंने 356 रन बना लिए, फिर भी मुझे लग रहा था कि हो सकता है हम इस लक्ष्य को हासिल कर जाएं। लेकिन सल्यूट है रोहित शर्मा को, जिस तरीके से उन्होंने फील्ड सेट करी गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उनकी तुलना दुनिया के महानतम कप्तानों से होती है। निश्चित तौर पर उन्हें पता था हमारे बल्लेबाज क्या करने वाले हैं, उसी के अनुसार उन्होंने फील्ड सेट की बॉलिंग में बदलाव किया और नतीजा हमारे सामने है। हमारी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और बुरी तरीके से हार गए। मैं रोहित से काफ़ी इम्प्रेस हूँ, उनका फ़ैन तो मैं था ही, मुझे आज उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। लेकिन फिर भी हम यह अपनी करारी हार कभी नहीं भूल पाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में उनसे हिसाब किताब चुकता करेंगे। तब तक के लिए उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने, जाते जाते कप्तान जोश बटलर ने तो अब टीम इंडिया को धमकी भी दे डाली, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ भी उन्होंने की। तो दोस्तों, बटलर के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, रोहित के तूफानी शतक के आगे सिर्फ इंग्लैंड ने घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान झुककर उन्हें सलाम कर रहा है।
जहां टीम इंडिया की जीत के बाद तो खुद रोहित, विराट कोहली से लेकर हार्दिक पांड्या ने अब रोहित को सलाम करते हुए न केवल उनकी जमकर तारीफ कि बल्कि जीत का हीरो बताते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीता है। तो आखिर शतक लगाने के बाद रोहित ने क्या कहा, कैसा था? कोहली और हार्दिक का